दंडवत जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आप सभी का जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्काई एकेडमी, उसमें बहुत स्वागत है। आज जो है हम भौतिक विज्ञान, जो कक्षा 10 का विज्ञान है, उसका जो पार्ट है भौतिक विज्ञान, उसके कुछ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन अधिकतर पेपर में आते हैं उसको लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं और उसको हल करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, इसकी दूरी जो है कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूर पर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो जो प्रतिबिंब की इसमें ज्ञात करना है, पहला प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात ये ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी। दूसरा प्रतिबिंब का स्वरूप, ये आपको बताना है। ये 2 पॉइंट आपको इसमें से ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो जो दिया गया है क्वेश्चन में सबसे पहले, ठीक है, दर्पण आपका कैसा है, अवतल दर्पण। तो यहाँ पर जो है आप लोग हल करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हल करना शुरू कर दीजिए। जो है यानी पहले इसमें दिया गया है फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी क्या दी गई है, यह बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद में फिर दिया गया है किसी वस्तु को दर्पण से दूर 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। जो वस्तु है उसको कितनी दूरी पर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। ठीक है, यानी कि जो है वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है वस्तु की दूरी अर्थात u बराबर कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। अब जो है आपका जो सूत्र है वो फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए जो सूत्र है, ठीक, सूत्र को आप लोग रख दीजिए। सूत्र है आपका 1/f = 1/b + 1/u। अच्छा, इसमें एक चीज ये होता है कि अवतल दर्पण के लिए दूसरा, मतलब अवतल दर्पण के लिए जब दूरी होती है वो क्या होती है कि जो है प्लस और माइनस, ये दोनों, मतलब जब बाईं ओर होगा तो ऋणात्मक, जब दाईं ओर होगा तो धनात्मक, जब ऊपर की तरफ होगा तो धनात्मक, जब नीचे की तरफ होगा तो ऋणात्मक। ये जो है चिन्ह परपाटी के नियम से ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो जो है अब इसमें रखिए 1/f, यानी f दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल दर्पण है तो कितना हो जाएगा, 1/-15 1/, इसमें b पता नहीं है, u दिया गया है, 1/, जो है 30 सेंटीमीटर माइनस। ठीक है, ये चीज जो है आपका मान हो गया। ठीक, यानी जो है 1/-15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है, चिन्ह परपाटी के नियम से अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो चिन्ह है वो परिवर्तित होता है। अब इसको जो है आप लोग हल कर दीजिए। ये हो जाएगा -1/15 बराबर 1/b, ये -1/30।
इधर पक्षांतर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, -1/15 प्लस 1/30 बराबर 1/20। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 30। ठीक, और इधर हो जाएगा 15 दूना 30 -2 प्लस 1 बराबर 1/20। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद में फिर -2 से 1 जाएगा तो -1/30 बराबर 1/20 बचेगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा तिरछा गुणा कर दीजिए तो b बराबर -30 सेंटीमीटर। b बराबर आपका कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, b बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें एक चीज ये कर सकते हैं कि अवतल दर्पण है तो जो चिन्ह परिपाटी है, चाहे तो आप यहीं पर माइनस कर दीजिए और चाहे तो आप सूत्र पे रख दीजिए, और जो है आप यहाँ पर जो है नोट्स में कर सकते हैं कि अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, अवतल दर्पण या चिन्ह परिपाटी के नियम से, ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं चिन्ह परिपाटी। ठीक है, बस सिर्फ अपनी जानकारी के लिए आपको रखना है कि चिन्ह परिपाटी का जो है नियम इसमें क्या लागू होता है। तो जो b बराबर आया वो कितना आया आपका, -30 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछा है, प्रतिबिंब का स्वरूप। तो ये जो -30 सेंटीमीटर है, ये -30 सेंटीमीटर क्या है, यानी इसका जो स्वरूप है वो, अर्थात अभी इसका स्थान कहाँ होगा, तो दर्पण के सामने और वक्रता केंद्र अर्थात C पर। ठीक है, C पर बनेगा। और उसके बाद में इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगी। ठीक है, यानी इसकी प्रकृति कैसे होगी, इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ये हो गया इसकी प्रकृति। अब उसके बाद में जो है अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है। अब क्या है, एक उत्तल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है। वस्तु दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी, सिर्फ इसमें जो है आपको दूरी ज्ञात करना है बस। ठीक है, अर्थात इसमें यफ दिया गया है और यू दिया गया है। ठीक है, यफ दिया गया है और इसमें यू दिया गया है। तो दिया गया है, देखिए आप लोग, ठीक है, दिया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है। और वस्तु दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी जो वस्तु रखा है वो कहाँ पे रखा है, 40 सेंटीमीटर दूर रखा है। ठीक है, यानी वो जो है, क्योंकि वस्तु जो है वो दर्पण के सामने रखी जाती है, लेकिन इसमें क्या है, पीछे है, यानी दूर है। तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी तो क्या है, यू बराबर कितना है, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एक जो है कहानी, वो कहानी ये है कि जो वस्तु है वो 40 सेंटीमीटर दूर रखी है। ठीक है, तो वो दर्पण से दूर रखी है, अर्थात वो पीछे कहीं रखी है।
ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जो आपका यू है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब जो है आपको सूत्र इसमें प्रतिबिंब यानी बी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी अर्थात बी बराबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो सूत्र लगा दीजिए उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए जो सूत्र है वो आप लगा दीजिए। सूत्र क्या है आपका, 1/F इक्वल टू 1/B प्लस 1/U। सूत्र जो है, जो दर्पण का सूत्र होता है वो सब में सेम है। ठीक है, सब दर्पण का सूत्र धनात्मक है। बस ये है कि जब वस्तु आगे पीछे या ऊपर नीचे होगी तो जो है उसमें उसका जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित होगा। अब 1/F यानी F दिया गया है 20 सेंटीमीटर, F बराबर 20 रख दीजिए। 1/B पता नहीं है, 1/U पता है आपको -40 सेंटीमीटर, 40 दिया गया है। तो अब इसको हल कर दीजिए, 1/20 प्लस 1U, ये इक्वल टू है 1/B और ये हो जाएगा प्लस माइनस -1/40। ठीक। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो 1/20 यानी 1/20 प्लस 1/40 बराबर कितना हो जाएगा, 1/B। ठीक है। अब 20 और 40 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर 20 गुना 40 होगा, अर्थात 2/40 और प्लस 1 यानी 2 + 1/40 बराबर 1/B। तो ये हो जाएगा आपका 3/40 बराबर 1/B। ठीक है। अब तिरछा गुणा करेंगे तो 3B इक्वल टू 40। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40/3 काट दीजिए, 13×3 = 39, 13×3 = 39, 13×3 = 39, अर्थात B बराबर कितना आ जाएगा, 13.33 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर होगा। ठीक है। इस प्रकार से जो है अवतल और उत्तल यानी एक अवतल का और एक उत्तल का जो है आपके सामने सवाल, दो तरीके का सवाल आपके सामने रखा गया। ठीक है। अब उसके बाद में जो है आगे देखते हैं। दिया गया है एक अवतल दर्पण का आवर्धन -2 है, यदि वस्तु की दूरी -10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है जो अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का आवर्धन, आवर्धन m बराबर दिया गया है -2। ठीक है। और वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी। क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी b बराबर, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है। अब प्रतिबिंब की जो दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है, तो प्रतिबिंब की दूरी आप लोग, सूत्र जो है वही है। ठीक है। सूत्र जो आपका है वही है, बस जो है सिर्फ आप यहाँ पर सबसे पहले आप निकाल लीजिए b। ठीक है। तो देखो यहाँ पर m दिया गया है, u दिया गया है,
तो सूत्र आप आवर्धनों का रख दीजिए। ठीक है, आवर्धन m बराबर, अब जो दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है वो होता है -b/u। कितना होता है? -b/u होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यम दिया गया है -2। कितना? -2। और ये बी आपको पता नहीं है, लेकिन यू आपको पता है -10। ये चीज ठीक है, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, यम जो है एक अवतल दर्पण का आवर्धन दिया गया है 2 और बस दूरी दी गई है -10। ठीक है, अब इसको जो है आप लोग हल कीजिए। तो इधर कितना हो जाएगा? इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा -b। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका जो है b, यानी कि -20 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसको तिरछा गुणा करेंगे तो -10 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 माइनस माइनस प्लस यानी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, और -b, तो b बराबर -20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया जो है आपका क्या? प्रतिबिंब की दूरी। ये आपकी क्या हो गई? प्रतिबिंब की दूरी हो गई। ठीक है, अब इसमें जो है और भी याद करना है क्या? दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, तो अब जब दर्पण है और उसकी फोकस दूरी थी ज्ञात करनी है, तो आपको पता हो गया क्या? यू पहले से पता था, बी यहाँ पर पता हो गया। ठीक है, और अवतल दर्पण है, तो अब अवतल दर्पण के लिए जो सूत्र है वो सूत्र आप लोग रख दीजिए। ठीक है, तो सूत्र लिखिए 1/F=1/b + 1/u। तो 1/F आपको ज्ञात करना है, 1/b आ गया -20 प्लस 1/-10। 1/F हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/F -3/20। तो ये हो जाएगा F=20/-20/3। तो 3×6=18, 3×6=18, 3×6=18 अर्थात 6.67 सेंटीमीटर, माइनस में 6.67 सेंटीमीटर जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपकी क्या हो गई? प्रतिबिंब की दूरी। एक आंसर यहाँ पे आ गया और एक आंसर आपका यहाँ पर आ गया। ठीक, ये जो है आपका, इसमें 2 आंसर, मतलब एक प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी थी और एक ज्ञात करनी थी फोकस दूरी। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी ये हो गई और फोकस दूरी आपकी ये हो गई। उसके बाद में अगले सवाल पर आते हैं। अगला है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, कोई दर्पण दिया गया है और उसकी जो फोकस दूरी है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दर्पण की क्या है? फोकस दूरी दी गई है, और इसके बाद में जो वस्तु है वो कहाँ पे रखी है? अनंत पर रखी है। ठीक है, अनंत का मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट पर रखी है, तो आपको ज्ञात क्या करना है कि प्रतिबिंब उसका कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो सूत्र लगा दीजिए। इसमें दिया गया है फोकस दूरी, दिया है
दिया है दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ बराबर कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद में वस्तु कहाँ पर रखी है, यानी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u कहाँ पर है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत है। ठीक है, तो आपको सूत्र लगा देना है। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं पता है आपको कि दर्पण आपका कौन सा है। ठीक है, दर्पण आपका कौन सा है ये आपको नहीं पता। तो आप जो है सूत्र रखिए यहाँ पर, जब 1/f = 1/b। अच्छा, दर्पण यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन जो वस्तु है वो अनंत पर रखी है, यानी दर्पण के पीछे तो माइनस में है, अर्थात 1/u। तो ये हो जाएगा 1/25 बराबर 1/b। ये दिया गया है आपका 0, वो इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट बराबर होता है 0 के। तो ये हो जाएगा 1/25 बराबर 1/b। तो b बराबर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। b बराबर आपका क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यही। ठीक है, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब जो है कहीं, ठीक है, आगे बन रहा है। ये होगा आपका आंसर। ठीक, अब उसके बाद में जो है फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है 5वां नंबर। दिया गया है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी है। 5वां क्वेश्चन है आपका, किसी जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो कितनी दी गई है, दिया गया है वो जो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, वस्तु को जो है लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। जो लेंस है वो 15 सेंटीमीटर की कहाँ पर रखे है, दूरी पर, और ज्ञात क्या करना है प्रतिबिंब की दूरी। तो इसमें लेंस में जो है दिया है लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। कितनी है 10 सेंटीमीटर। और वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी अर्थात u बराबर 15 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब b बराबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब दिया गया है आपको फोकस दूरी दिया गया है। ठीक है, फोकस दूरी दिया गया है, वस्तु की लंबाई यानी वस्तु कितनी दूरी पर है ये चीज दिया गया है। तो लेंस में जो है, जब लेंस आपका कौन सा है उत्तल, ठीक है, और जो लेंस का सूत्र होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो लेंस के सूत्र को आप लोग लगा दीजिए। ठीक, लेंस का जो सूत्र है, सूत्र सेम वही होता है, बस ठीक है थोड़ा सा अंतर है। सूत्र क्या है 1/f = 1/b 1/q। ठीक है, ये है आपका सूत्र।
ठीक है। अब इसी सूत्र पर जो है आप लोग इसको रख दीजिए। ठीक है, तो यह दिया गया है 1/10 सेंटीमीटर, ये दिया गया है, बी पता नहीं है, यू दिया गया है 1/15, इधर कर दीजिए, तो ये प्लस में है, पक्षांतर कर दीजिए, तो 1/b इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15, तो ये हो जाएगा 30, और इधर हो जाएगा 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30, अर्थात 1/30 बराबर 1/b, तो हो जाएगा b बराबर 30 सेंटीमीटर। b बराबर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है ये आपका हो गया 5 नंबर का सवाल। अब उसके बाद में आते हैं 6वां नंबर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग जो है स्वयं हल कीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि जो इसके पहले वाला जस्ट आपने सवाल भी देखा है ठीक उसका उल्टा है। फोकस दूरी उसमें भी सेम थी, इसमें भी सेम है, जो वस्तु की दूरी है 30 सेंटीमीटर, सूत्र आपका वही है। इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क में है। उसके बाद में फिर जो है 7 नंबर का हम जो है हल कर दे रहे हैं। ठीक है, 7 नंबर हम लोग देख रहे हैं कि क्या है। किसी लेंस का आवर्धन, आवर्धन जो है इसमें दिया गया है लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन बराबर दिया गया है +2। ठीक है, ये डायरेक्टर में होता है। और यदि वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, वस्तु की ऊंचाई कितनी दी गई है? 2 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो है इसको आप लोग चाहे इसको आप एच मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए एच डैश। ठीक है, अब ये जो है आपका हो गया। ठीक है, तो वस्तु की ऊंचाई जो है क्या है, कितनी है? 2 डायोप्टर है। वो लेंस का आवर्धन कितना है? 2 डायोप्टर। और वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर h डैश अपान h0 या h कुछ भी आप जो है। ठीक, अब जो है इसमें दिया गया है ये 2, और यहाँ पर जो है एच डैश ये है, H0 ये है, इसको हटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा H0 अपान 2। अब इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 × 2 यानी 2 × 2 इसका टू कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है आपका आ जाएगा H0 अर्थात जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी आपका आंसर क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर।
अब उसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन है, अगला दिया गया है जो किसी कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, यदि 1.5 है, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, तो कांच में प्रकाश की चाल आपको बतानी है, ठीक है। तो जो कांच का अपवर्तनांक है दिया है क्या, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ये जो है कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया है, 1.5, ठीक। और दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब कांच में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है, कांच में प्रकाश की चाल, ये आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक। अब जो है तो आप सूत्र रख दीजिए इसका, ठीक है। सूत्र जो है इसमें रखिए कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक। डायरेक्ट सूत्र बना के रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल बराबर इसका जो सूत्र होता है उस सूत्र को आप लोग रख दीजिए, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये हो गया, बटे कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तो ये है 3 × 10⁸ और ये है 1.5, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30/15 × 10⁸, यानी कि 15 दूना 30, तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद में जो है फिर 9 नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.33 है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, सेम जस्ट पहले वाला सवाल जो है, जो आप जस्ट पहले आप लगाए हैं, ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपका है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क है, इसको हल करके इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं 10 नंबर का सवाल, किसी अवतल लेंस की शक्ति दी गई है -4 डायोप्टर, जो अवतल लेंस की शक्ति है वो कितनी दी गई है, -4 डायोप्टर दी गई है, ठीक है। अवतल लेंस की शक्ति दिया है अवतल लेंस की शक्ति P बराबर -4 डायोप्टर। और आपको ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी, क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी, यानी कि ये, ठीक है। शक्ति दी गई है -4 डायोप्टर,
और उसके बाद में आपको ज्ञात करना है फोकस दूरी। ठीक है, तो अब इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है ठीक है, इसका आउटर लेंथ यानी P बराबर, ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो जो है P दिया गया है, यफ आपको ज्ञात करना है। तो जो है सूत्र होता है यफ बराबर 1/P। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। ठीक, अब यफ आपको निकालना है तो ये हो गया 1/4 डायोप्टर, यानी माइनस में है, चाहे तो आप साथ में इसके माइनस लगाए रखें। ठीक है, -4 डायोप्टर। ठीक है, अब इसको जो है हल कर दीजिए। ठीक, तो जो डायोप्टर ये किसमें होती है, ठीक है अब इसको काटेंगे तो ये मतलब ऐसे डी हटा के इसको काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 0.25। ठीक, अब ये क्या आ गया आपका, ये आपका क्या निकला, यफ निकला। ठीक है, अब उसके बाद में इसको आप चेंज कर दीजिए जो है सेंटीमीटर में। ठीक है, ये किस में आता है, मीटर में, क्योंकि जो फोकस दूरी है यहाँ पर वो किस में होती है, मीटर में। ठीक है, ये जो है इसका जो सूत्र है वो होता है P बराबर 1/F मीटर में। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। लेकिन अब यहाँ पे हमें फोकस दूरी ही ज्ञात करनी थी तो इसको चेंज करके ऐसा रखा गया। ठीक है, अब ये जो है ये आपका किस में आ गया, मीटर में, और इसको हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो हम इसको चेंज कर लें 0.25 गुणे 100, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये माइनस में था तो आप माइनस साथ में लगा के रखिए। ठीक, अब ये आपका हो गया आंसर। तो ये 10 सवाल थे। ठीक है, इस जो ये चैप्टर दिया गया है, इस चैप्टर में जो है कुछ जो है सूत्र हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सूत्र नहीं है, जो हैं वो थोड़े मोड़े सूत्र हैं, लेकिन हैं जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो सूत्र दिए गए हैं वो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसको जो है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम जो है बहुत स्पीड में जल्दी से उन सूत्रों को आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, एक तो होता है दर्पण का सूत्र। ठीक है, एक होता है दर्पण के लिए, दर्पण के लिए सूत्र। ठीक है, तो दर्पण के लिए जो है जो आपका सूत्र है वो क्या है, एक सूत्र यही है 1/F = 1/B + 1/Q। ठीक है, ये हो गया आपका दर्पण के लिए। आवर्धन, इसके लिए आवर्धन, दर्पण के लिए जो है आवर्धन M बराबर -B/U। अब चाहे -B/U रखो और चाहे HI/H 0 रखो। ठीक है, उसके बाद में वक्रता त्रिज्या होती है, उसके बाद में क्या होती है वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या R बराबर होता है 2F। ठीक है, ये सब के लिए है, दर्पण के लिए। ठीक है, फिर आता है प्रकाश अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन का सूत्र, प्रकाश अपवर्तन का सूत्र होता है sin I/sin R बराबर नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक। इसी को जो है हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। फिर अपवर्तनांक का सूत्र होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, अपवर्तनांक जो है वो उसके लिए सूत्र क्या है, तो अपवर्तनांक के लिए है C/B। ठीक है, n बराबर C/B। ये प्रकाश की चाल है, ये माध्यम में वस्तु की चाल है।
ठीक है, और ये अपवर्तनांक यन है। ठीक, ऐसा आप लोग जो है यानी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में वो निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में जो है किसी प्रकाश की चाल। उसके बाद में आता है दो माध्यमों के बीच में जब आता है, ठीक है, दो माध्यमों के बीच जो है सूत्र आता है, तो मान लीजिए कोई दो माध्यम दिया गया है तो उनके बीच में जो है हम क्या कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, ये इसका सूत्र ये हो गया, या इसको आप चेंज कर सकते हैं B1/B2, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में जो है लेंस का, ठीक है, लेंस का भी जो है इसी प्रकार से सेम सूत्र है, बस अंतर क्या है कि धनायन और ऋणायन का उस पर क्या होता है, अंतर पड़ता है। एक सूत्र आता है शक्ति का, ठीक है, यानी अभी जो आप पढ़े थे ये लेंस की शक्ति, ठीक है, तो ये होता है P बराबर 1/F मीटर में, ठीक है। इतना सूत्र जो है आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस लेसन से। उसके बाद में इस इतने ही सूत्र पर आपका पूरा लेसन खत्म, ठीक है। तो ये जो है आपके 10 सवाल थे, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा, ठीक है। फिर हम कल नेक्स्ट डे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।